तो हेलो गाइस, हियर्स आर बी। यू नो मैं हेटर्स का हेट इन पे रिवर्स करूं जैसे खेल रहा हूं नो। यार आज का टॉपिक जो है ना वो एक छोटे से लफ्ज़ के बारे में है जिसने पाकिस्तान और इंडियन हिप हॉप रैप इंडस्ट्री को टोटली बदल के रख दिया। तो वो छोटा सा लफ्ज़ था, समझ में आया क्या? दरअसल ये ट्रैक था एमिवे का और ये टाइटल है उसका। समझ में आया क्या? पहले 4 से 5 साल पहले चलो, जब मतलब बादशाह के गाने सुने जाते थे, हनी सिंह के गाने सुने जाते थे, भुइमिया के गाने सुने जाते थे, और सीन ये था कि वो जितने भी सॉन्ग थे वो पार्टी सॉन्ग थे, ठीक है, वो फंक्शंस पे चलते होते थे। और मतलब मोस्टली 4 से 5 साल पहले जो लोग मतलब रैप सुनते थे वो बस फंक्शंस पे सुनते थे। इतना मतलब रैप नॉलेज भी नहीं था और मतलब रैप को लोग सुनते भी नहीं थे, ठीक है। और सीन ये होता था, सारा मतलब जो सॉन्ग होता था वो सारा पार्टी सॉन्ग होता था और बीच में किसी भी रैपर की या हनी सिंह को ले आओ या बादशाह जो ले आओ, उनकी छोटी सी वर्सेस होती थी, ठीक है, जिसकी वजह से वो गाना चलता। एक ऐसा छोटा सा लफ्ज़ जिसने मतलब पूरे रैप को इतना इवॉल्व करके रख दिया है कि मतलब किसी नॉर्मल बंदे को समझ ही नहीं आती। मतलब जिस बंदे को रैप का नॉलेज है ही नहीं वो मतलब कहते यार ये क्या है, मतलब किस तरह का रैप है ये, हमें कुछ समझ ही नहीं है, ठीक है। ये समझ में आया क्या ट्रैक का टाइटल था जो कि एमिवे ने गाना निकाला था और ये आया था 13 अक्टूबर 2018 में, ठीक है। और उसके बाद से रैप इवॉल्व हुआ और मतलब अब इस तरह उसके अंदर रेफरेंस डिस और बहुत कुछ शॉर्ट्स वगैरह होते हैं जो आम बंदे को समझ नहीं आते और वो रेफरेंस पकड़ नहीं पाते, ठीक है। ये वाली जो क्या कहते हैं डिस ट्रैक थी ये एमिवे ने निकाली थी रफ्तार के ऊपर। और ये क्यों निकाली थी? क्योंकि एक रफ्तार ने इंटरव्यू में बात की थी कि अंडरग्राउंड जितने भी आर्टिस्ट हैं वो यार पैसा कमा नहीं पा रहे, ठीक है। तो वहाँ इंटरव्यू के दौरान इस बात को लेके एग्जांपल दी थी एमिवे की कि एमिवे को देख लो वो इतनी मेहनत कर रहा है, ठीक है, लेकिन अभी वो कमा नहीं पा रहा। एमिवे ने पर्सनली और इसके बाद ये गाना निकाला, समझ में आया क्या, ठीक है। इसमें डिस किया गया MC स्टैन को, रफ्तार को, डिवाइन को और मुफात को, ठीक है। ये इस टाइम जो रफ्तार था वो मतलब मेन रैपर था इंडिया का, जो जितनी भी कम्युनिटी थी सबकी नज़रें मतलब इस डिस पे होगी कि यार रफ्तार इतना बड़ा आर्टिस्ट है, ठीक है, इंडिया का, उसको एमिवे ने डिस किया। क्योंकि उस टाइम एमिवे और रफ्तार की दोस्ती भी थी उससे पहले। जब ये डिस किया सब ने इसके ऊपर नजरें कर दी, ठीक है। जितने भी अंडरग्राउंड रैपर्स थे उन्होंने उसको सुनना शुरू कर दिया एमिवे को। इसके बाद रफ्तार और एमिवे के दरमियान जो क्लैश हुआ, रफ्तार की भी 3 से 4 डिसेज आई, एमिवे की भी 3 से 4 डिसेज आई। ये मैं 4 से 5 साल पहले की बात करूँ जो सबसे पहले इनका बीफ शुरू हुआ था, ठीक है। उसके अंदर एमिवे की जो डिस थी वो पहले समझ में आया क्या था, फिर उसके बाद दूसरी थी वो थी गिरफ्तार और तीसरी थी ख़त्म। ये वाली ट्रैक के बाद मतलब उसने अपनी तरफ से कहा था कि हमारा अब ख़त्म हो गया बीफ, ठीक है। उसने अपनी तरफ से बीफ ख़त्म कर दिया था। जो पहला एमिवे का डिस ट्रैक था उसके जवाब में उसने निकाला था शेष चिल्ली और उसके बाद निकाला था एमी है। ये मतलब ये ट्रैक आया था रफ्तार का। डिस ख़त्म हो गई थी इनकी, लेकिन उसके अंदर फिर MC स्टैन ने डिस निकाल दी नवंबर में और MC स्टैन, डिवाइन और मुफाद भी उसके अंदर आ गया। मतलब जितने भी रैपर थे इस तरह मतलब बड़े लेवल से जितनी मतलब ये डिस ट्रैक शुरू हुई थी, डिस की आग ये आहिस्ता आहिस्ता नीचे लेवल पे चलती गई और अंडरग्राउंड रैपर्स तक पहुंच गई। और वहाँ से शुरू होने वाले ये लफ्ज़ और ट्रैक्स मतलब रैप सुनने वालों के कानों में आग लगाने लगे। और जो रैपर्स थे अंडरग्राउंड, क्योंकि बहुत जितने भी रैपर्स होते हैं उनका कोई ना कोई फेवरेट रैपर होता है, ठीक है, तो उनके दिलों में आग लगने लग पड़ी कि यार इसने मेरे आइडल को डिस किया, इसने मेरे आइडल को डिस किया। तो वो वहाँ से डिस शुरू हुआ और नीचे जितने भी अंडरग्राउंड रैपर्स थे उनका आपस में क्लैश शुरू हो गया। अब ये सारा इंडिया में चल रहा था और वहाँ से आग बॉर्डर पार आई पाकिस्तान में सीधा और यंगस्टर्स ने डिस कर दिया उसको एमिवे को। ये डिस कल्चर वहाँ से शुरू हो गया सारा, आपस में डिस वगैरह करने लग पड़े। बड़ा सुकून था इससे पहले, लेकिन उसके बाद डिस पे डिस। और फिर उसके बाद चनके ने जो क्या कहते हैं इंडिया के जितने भी बड़े रैपर्स थे उनको डिस किया। उसके बाद वायस ने चनके को डिस किया, लियारी को डिस किया। वहाँ से कृष्णा ने चनके को डिस किया, वायस ने कृष्णा के साथ इनका आपस में कोलैब वगैरह हो गया। तो मतलब ये तब से मतलब 4 से 5 सालों से ऐसे करते करते रैप इतना इवॉल्व हो गया है कि मतलब ऑलमोस्ट अब हर रैपर मतलब जो रैपर्स हैं वो बीफ डिस सॉन्ग्स सुनना पसंद करते हैं, ठीक है। और मतलब जो प्रॉपर जिनको नॉलेज है डिस वगैरह का, जो रैप मतलब सुनते हैं फंक्शन वगैरह पे, नहीं फंक्शन वगैरह वाला रैप आजकल कोई निकाल भी नहीं रहा, ठीक है।
तो बस आजकल वो सुन रहे हैं और मतलब ये छोटा सा लफ्ज़ था, समझ में आया कि जिसने इतनी आग लगाई और वहाँ से लेके इंडिया से ये बात शुरू हुई, पाकिस्तान और जितने भी रैपर हैं अब मतलब वो आपस में डिस्ट्रैक्ट ही निकाल रहे हैं। आप मतलब एक अच्छी बात है कि लोग रैप को समझने लग पड़े हैं, ठीक है। रैप कई लोगों को जो नॉर्मल लोग भी थे वो रैप की तरफ तवज्जो देने लग पड़े हैं क्योंकि लिसनर्स बहुत ज़्यादा हो गए हैं। क्योंकि यह डिस जो होती है ना, वो सीन ये होता है कि अगर एक बंदे ने आपको डिस निकाली है ना, दूसरा बंदा उससे बेहतर निकालने की कोशिश करता है, ठीक है, उससे हार्ड बॉल लिखता है, फिर उसके बाद उसकी डिस आ गई, फिर जो तीसरा बंदा है मतलब वही पिछला वाला जिसने उसको डिस की थी वो उससे अच्छे लिखने की कोशिश करता है। तो इस तरह मतलब उनकी स्किल्स में भी इजाफा होता जाता है। और मतलब जो लोग मतलब सुन रहे थे पहले रैपर ने बड़ा सिंपल ट्रैक निकाला, जो सिंपल रैप सुनते थे उन्होंने उसको सुना। उसके बाद दूसरे ने ज़रा कॉम्प्लिकेटेड रैप निकाला क्योंकि लोगों ने उसकी पहले वाले की डिस सुनी हुई थी, तो उन्होंने उसका रिप्लाई भी सुनना था। तो रिप्लाई सुना तो ज़रा कॉम्प्लिकेटेड रैप उन्होंने सुना, पहली दफ़ा सुना चलो उन्हें, फिर उन्होंने 2-3 दफ़ा सुना, उन्हें समझ आने लग पड़ा। इस तरह उससे कॉम्प्लिकेटेड फिर दोबारा उससे पहले वाले ने निकाला, तो उसने मतलब फिर इस तरह मतलब लोगों के रैप नॉलेज में इजाफा होने लग पड़ता है। तो यार इसलिए मतलब रैप सारा टोटली इवॉल्व हो चुका है। मतलब एमिवे के उस टाइम बहुत कम सब्सक्राइबर थे, तकरीबन 2 मिलियन से भी कम थे, और अब एमिवे 20 मिलियन पे बैठा हुआ है सिर्फ डिस की वजह से। तो ये सीन है यार। आज की वीडियो हम करते हैं एंड, और क्या कहते हैं, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बहुत सारी वीडियोस आने वाली हैं। और मतलब कोई भी अगर टॉपिक आप चाहते हैं जिसके बारे में मैं वीडियो बनाऊं, मुझे कमेंट्स में बता देना। तो और बाकी एमिवे के फैंस, रफ्तार वगैरह के फैंस के साथ ये वीडियो शेयर करो, और अल्लाह हाफिज़।